students, myself Anita Shokan and today we are discussing about price selling। तो देखिएगा प्राइस सेलिंग क्या होती है। अब इस प्राइस सेलिंग क्या क्या कोई दूसरा नाम भी है? तो प्राइस सेलिंग को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम प्राइस भी कहते हैं। अब देखो सेलिंग क्या होती है। हम छत को क्या कहते हैं? सेलिंग कहते हैं। आप एक इस रूम में बैठे हुए हो तो क्या करते हो? आप ऊपर की तरफ देखते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या नज़र आती है? छत। तो छत हमारी क्या है? मैक्सिमम लेवल पर है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा छत दिखाई देती है। और एक हमारा होता है प्राइस फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में हमारा क्या होता है? नीचे देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? मुझे फर्श नज़र आ रहा है, तो वो क्या होती है? हमारी मिनिमम प्राइस होती है। तो आज हम मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। हर बार 4 नंबर का इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, या तो मैक्सिमम प्राइस पर, या मैक्सिमम प्राइस के इफेक्ट, या हमारा मिनिमम प्राइस। इन पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अब हम कहते हैं कि प्राइस सेलिंग या मैक्सिमम प्राइस क्या होती है। देखिएगा क्या होता है। नॉर्मली क्या होती है? प्राइस का जहाँ पर निर्धारण होता है, कीमत का जहाँ, तो वहाँ का वो कहाँ पर होता है? जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारी क्या हो जाती है? प्राइस डिटरमाइन हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या करती है सरकार? क्या कर देती है? हस्तक्षेप करके या तो उससे ऊपर कीमत निर्धारित कर देती है मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से, या उससे क्या कर देती है? नीचे निर्धारित कर देती है। तो जब सरकार क्या कर देती है? संतुलन कीमत के नीचे कीमत निर्धारित कर देती है, तो उस कीमत को हम क्या कहते हैं? प्राइस सेलिंग, या अधिकतम कीमत की ज़्यादा से ज़्यादा इस वस्तु की इतनी कीमत हो सकती है, उससे ज़्यादा कीमत आप नहीं ले सकते। तो ये हमारा क्या है? प्राइस सेलिंग है कि मैक्सिमम कीमत क्या हो सकती है? इक्विलिब्रियम प्राइस से उसके नीचे सरकार ने निर्धारित कर दी, वही हो सकती है, उससे ज़्यादा कीमत आप नहीं ले सकते। तो यहाँ हम कहेंगे अधिकतम कीमत से हमारा अभिप्राय उस कीमत से है जो संतुलन कीमत के नीचे निर्धारित की जाती है। अब क्यों ये नीचे निर्धारित की जाती है? फिर किस वस्तु की है ये कीमत? हम आइटम्स फॉर एग्जांपल में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन वस्तुओं की जो कीमत है वो उच्चतम कीमत निर्धारित की जाती है। तो इसमें जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उनकी कीमत आ गई। और इसमें हमारा जो जीवन के लिए नेसेसिटीज हैं, जो हमारे हम कह सकते हैं जिनके बगैर हम रह ही नहीं सकते, इस तरह नमक है, चीनी है, हर व्यक्ति वो उसको खरीदता है, तो उन वस्तुओं की कीमत सरकार क्या कर देती है? संतुलन कीमत के नीचे निर्धारित कर देती है। अब ये है कि सरकार को क्या जरूरत पड़ी अपनी टांग बीच में अड़ाने की, कि अपने आप से कीमत निर्धारित हो ही तो रही थी, फिर सरकार को ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार ने बीच में आकर को उसको संतुलन कीमत से। देखिएगा क्या होता है कि ये वो वस्तुएं हैं जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, हर व्यक्ति उसका क्या करता है? प्रयोग करता है। तो यदि वो संतुलन कीमत पर कीमत निर्धारित होती है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो उस कीमत पर उस वस्तु को नहीं खरीद सकते, उस कीमत को अफोर्ड करने योग्य ही नहीं है, वो अनअफोर्डेबल हो जाती है उनके लिए वो प्राइस। तो सरकार चाहती है कि हर वर्ग क्या करे? उस वस्तु का प्रयोग करे। नमक है, हर वर्ग खाएगा। यदि वो नमक हम कहें एक थैली 50 रुपए की आती है, तो गरीब वर्ग की पहुंच से बाहर का काम हो जाता है। तो सरकार चाहती है कि ये जो नेसेसिटीज हैं ये हर व्यक्ति की पहुंच के अंदर हों, तो इस प्रकार वो उनकी कीमत क्या कर देती है? संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित कर देती है। तो देखिएगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस क्या है, इसका अर्थ लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस हमारी वो कीमत है जो जीवन के लिए अत्यंत जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सरकार निर्धारित करती है। यह वह कीमत है जो संतुलन कीमत के नीचे निर्धारित की जाती है। फिर हमने कहा कौन सी वस्तुओं की, तो हम आइटम्स लिखेंगे। कोई भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सबसे बढ़िया है नमक है, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं हमारी, फिर चीनी वगैरह है। ये हम 2-3 एग्जाम्पल इसमें। फिर नीड, नेक्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे नीड की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संतुलन कीमत तो क्या हो जाती है? कई बार बहुत ऊंचे निर्धारित हो जाती है। उस कीमत पर गरीब वर्ग उस कीमत पर वो वस्तुएं नहीं खरीद सकता, उस कीमत को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए सरकार चाहती है कि ये वस्तु हर व्यक्ति के
दायरे के अंदर रहे, हर व्यक्ति उसका प्रयोग कर पाए, तो इसलिए वो क्या कर देती है, इसको संतुलन कीमत के नीचे निर्धारित कर देती है। तो देखिएगा ये हमारा सप्लाई कर्व है, इस साइड हम क्वांटिटी लेते हैं, इस साइड हम क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं। हमें पता है कि इसका स्लोप क्यों हुआ, ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव स्लोप सप्लाई कर्व का क्यों है। अब ये नेगेटिव स्लोप हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व का है। मार्केट प्राइस वहां पर निर्धारित होती है जहां पर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन का बिंदु है। ओ क्यू हमारी क्या है, संतुलित मात्रा है, और ओ पी हमारी क्या है, संतुलित कीमत निर्धारित हो गई। लेकिन ये तो मार्केट में अपने आप निर्धारित हो गई, लेकिन सरकार क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। अब क्या करती है सरकार, यहाँ पर OP1 ये हमारी क्या है, प्राइस सेलिंग है। इस सरकार ने प्राइस सेलिंग कर दी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप OP1 कीमत ले सकते हो, उससे ऊपर वाली कीमत नहीं ले सकते। तो OP1 हमारी क्या है, मैक्सिमम प्राइस या प्राइस सेलिंग है, इस कीमत पर ही वो वस्तु को बेचना पड़ेगा उनको। अब वो ओपी कीमत चार्ज नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है कि कई बार हमारी डिमांड और सप्लाई तो बहुत ऊंचे, आप क्या है, एक दवाई आपको चाहिए, मरता हुआ व्यक्ति क्या है, वो 100 रुपये की दवाई है, वो 500 देने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसको अफोर्ड तो नहीं कर पाता, उसको देना पड़ेगा, निर्धारित हो जाती है, तो वो उसको भी वो लोन लेंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उस दवाई को पुगाएंगे, या जो नहीं ले सकते, जिसका कहीं से भी प्रबंध नहीं हो सकता, वो उस दवाई को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनको इलाज अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। और जो अवेलेबल करवा पाते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते, कहीं ना कहीं से कुछ लोग जुगाड़ कर लेते हैं, कुछ नहीं पहुँच के। तो सरकार को पता है कि ये कीमत ज़्यादा है, किसी भी कीमत पर हमें वो वस्तु चाहिए, जरूरी की वस्तु है, लेकिन हर कोई तो उस कीमत पर उस वस्तु को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए सरकार ने OP1 कीमत निर्धारित कर दी। OP1 हमारी क्या है, मैक्सिमम प्राइस है। लेकिन देखिएगा इस पर हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, एक्सेस डिमांड। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। यहाँ पर क्या है, इस कीमत पर अभी भी क्या है, एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड है तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, देखिएगा P1 S1 तो हमारी क्या है, सप्लाई है, और P1 D1 हमारी क्या है, डिमांड है। तो इतनी डिमांड S1 D1 हमारी क्या है, एक्सेस डिमांड है। इतनी फालतू है कि वस्तु तो इतनी बिक रही है, लेकिन मांग क्या है, अभी भी ज्यादा है। तो इस एक्सेस सप्लाई के कारण क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे, तो ये वस्तु क्या होगी, चोर बाजार या काले बाजार में चली जाएगी। तो चोर बाजार या काला बाजार कहाँ होता है, वो बाजार होता है जहाँ ये वस्तु सरकार द्वारा निर्धारित जो कीमत है उससे अधिक कीमत पर बेची जाएगी। तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या करती है, फिर कदम उठाती है। कदम क्या उठाया कि सरकार इस वस्तु को क्या करती है, राशनिंग के द्वारा उपलब्ध करवाती है। उचित मूल्य की जो दुकानें हैं या राशन की दुकानों द्वारा इस वस्तु को हर व्यक्ति द्वारा कि OP1 कीमत पर, मान लो गेहूँ क्या है, मार्केट में उसकी प्राइस 10 रुपये किलो है, सरकार चाहती है कि वो 4 रुपये किलो पर लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए, तो वो राशन की दुकानों द्वारा उनको या उचित मूल्य की दुकानों द्वारा लोगों को प्रोवाइड करवाती है। अब इसकी भी क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही सरकार, इसकी भी कुछ कमियां हो जाती कि आपको लंबी लंबी लाइनों में क्या खड़ा होने पड़ेगा, और जो गुड्स की जो क्वालिटी है वो इन्फीरियर होगी, घटिया किस्म की हमें वस्तु मिलेंगी। और यहाँ भी हमारी क्या होगी, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा कि जो बांटने वाले हैं वो वस्तु को जो नहीं लेने आ रहा है उसको अपने पास रखेंगे, ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे। तो यहाँ भी क्या, धोखाधड़ी, ब्लैक मार्केटिंग होगी। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ का काम हो सकता है जब ब्लैक मार्केटिंग न हो। नोट है ये विशेष हमारा कि ये जो है हमारा मैक्सिमम प्राइस की जो पॉलिसी है, जब ब्लैक मार्केटिंग न हो तभी हमारी क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। तो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अपनाया, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ कमियां तो हैं। अब क्या है, इस चीज को हम एक और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमारा प्राइस है, प्राइस क्या है, बीस है,
फिर हमारा क्या हो जाती है, 15 हो जाती है, 10 हो जाती है, 5 हो जाती है। कहने का मतलब प्राइस कम हो रही है। और ये हमारी क्या है, डिमांड है, ये हमारी क्या है, सप्लाई है। डिमांड हमारी क्या है, पहले हमारी 20 है, फिर 30 हो जाती है, फिर 40 हो जाती है, फिर 50 हो जाती है। और ये हमारी सप्लाई है जो पहले 40 है, फिर 30 हो जाती है, उसके बाद हमारा क्या है 20 हो जाती है, फिर 10 हो जाती है। देखिएगा क्या होता है, अब पहले ही डिमांड थ्योरी और सप्लाई थ्योरी कर चुके हैं। हम पहले देख चुके हैं कि प्राइस का और डिमांड का कैसा रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है। हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर विल बी द डिमांड। और सप्लाई में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर विल बी द सप्लाई। क्योंकि सप्लाई किससे डिपेंड करती है, प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। जब प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा सप्लाई करेगा प्रोड्यूस। और जब क्या होगा, हमारा प्राइस कम होती है तो प्रोड्यूसर के क्या होते हैं, प्रॉफिट भी कम होंगे, वो सप्लाई करना कम पसंद करेगा। तो देखिएगा हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, तो ये वाली जो ओपी प्राइस है, ये 15 रुपये हमारी संतुलित कीमत है। मार्केट में जो संतुलित कीमत निर्धारित होगी वो 15 रुपये है। इस पर हमारे डिमांड और सप्लाई दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ पर हैं हम इस पोजीशन में। लेकिन सरकार क्या कर देती है, सरकार इस 15 रुपये से कम कीमत निर्धारित कर देती है। हो सकता है वो 10 निर्धारित कर सकते, हो सकता है वो 5 निर्धारित कर दे। लेकिन दोनों ही केस में देखिएगा डिमांड क्या है, जब कीमत कम होती है तो लोग डिमांड तो क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर डिमांड क्या है, ज़्यादा, ये सप्लाई 20 है, 40 है, यहाँ पर 10 है, तो ये 50 है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में हमारी क्या है, एक्सेस डिमांड है। तो ये एक्सेस डिमांड है, तो ये वाला केस है हमारा। चाहे सरकार OP1 कीमत निर्धारित करती है, इससे नीचे थोड़ी निर्धारित कर दे तो रहेगी क्या, एक्सेस डिमांड रहेगी। तो क्या होता है, यहाँ पर जैसे जैसे कीमत घट रही है, जो प्रोड्यूसर है उसके प्रॉफिट कम हो रही है, इसलिए वो सप्लाई करना कम कर देगा। लेकिन जब जैसे जैसे हमारी कीमत कम हो रही है, हम डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो इस प्रकार से ये वाली सिचुएशन को हमने इस डायग्राम के रूप में प्रकट किया है। तो सबसे स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। तो इसमें हमारा एक बार और मैं रिवाइज करवा रही हूँ, सेलिंग प्राइस क्या है, वो मैक्सिमम कीमत जो कि संतुलन कीमत के नीचे निर्धारित की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये जो है जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक वस्तुएं होती हैं, नमक है, हमारी मिर्च है, चीनी है, या जो दवाइयाँ वगैरह हैं उनकी निर्धारित की जाती है। तो इसके हमारे कारण क्या है, क्योंकि ये नीड क्यों पड़ी, सरकार को हस्तक्षेप करेंगे, नीड इसलिए पड़ी क्योंकि ये वस्तु हमारी क्या है, सभी को ज़रूरत है और सभी की पहुंच में रहे, इसलिए सरकार को इसकी कीमत निर्धारित करनी पड़ी संतुलन कीमत के नीचे। अब हमारा क्या होता है, इससे परिणाम क्या होते हैं, परिणाम ये होते हैं कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पाई जाती है, तो ब्लैक मार्केटिंग होने की अवस्था आ जाती है। इसको रोकने का मतलब क्या है, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि सरकार ये वस्तु क्या कर देती है, उचित मूल्य की दुकानों द्वारा प्रोवाइड करवा देती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट था। तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।